तो कल का कथाक्रम आपने श्रवण किया। नंद के आनंद भयो। किस किस को आनंद आया कल? कई लोग तो बहुत पहले चले गए थे। यहाँ आनंद हो रहा था और उनका आनंद की वहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था। घर पहुंच गए थे ना कई लोग, तो उनका पोस्टमार्टम हो रहा था। इतनी देर क्यों कर दी? कहाँ रह गए? वहीं कथा वाला लेके नहीं गया तुम्हें? उसी के साथ चले जाते। अब क्यों आए हो यहाँ? उसी के साथ चले जाओ, वही खिलाएगा तुम्हें। उसके आनंद का पोस्टमार्टम हो रहा था, जो जल्दी चले गए। और जो यहाँ पर थे उनका आनंद का तो क्या कहे महाराज। बड़ा चकाचक एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे गोकुल में ही बैठे। तो आप सब इस आनंद में रस ले रहे हैं। कन्हैया को जब जन्म भयो, तो जैसे कि कथा है बड़ी सुंदर हमारे ब्रज में, जब काऊ पे बालक हैवे वारो होए ना, तो या तो अपनी बहन को बुला में या अपनी भुआ को बुला में। नंद बाबा ने अपनी बहन को बुला लिया, सुनंदा को। सुनंदा जी को बुला लियो। अब रात में वो योग माया आई, छोरी आ गई। बड़ी बूढ़ी बोली, छोरी भैया सो जाओ, धोताएं बात करेंगे, धोताएं मिलेंगे और का। और रात में और एक गड़बड़ है गई। वसुदेव जी आए, लाला दे गए, लाली ले गए। और जब योग माया, एक बात याद रखना, जब माया जीवन में आती है तो जीव को नशा हो जाता है। जवानी में सबसे खतरनाक माया होती है, इसलिए जवानी में सबसे ज्यादा नींद आती है। हाँ या ना? बच्चा रात के 2 बजे भी उठ जाएगा, उसे नींद नहीं आती ज्यादा। दिन में सो लेगा तो रात में नहीं। बच्चा तो बच्चा है। और बुजुर्ग को भी रात में नींद नहीं आती। आती है साहब? बुजुर्गों से पूछ रहा हूं, आती है? बहु परेशान हो जाती है। और बूढ़ो ना मरे, न सोवे न सोंदे। न्यू कहते तुम्हारी, न्यू कहते एकदम, न सोवे न सोंदे। खुदे तो आतना है, हुल्लो हुल्लो करते रहते है। आई बड़ा आनंद आता अजी कंडीशन। No one can say you inferior without your consent. बुजुर्गों से कह रहा हूं, no one can say you inferior without your consent. It means तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई भी व्यक्ति तुम्हारे विषय में गलत नहीं कह सकता। बुढ़ापा आते ही अगर माला भगवान की ज्यादा जपने लग जाते तो बहू भी चरण छू के कहती, बाबूजी मेरा बुरा वक्त ना आए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। लेकिन हर समय चोरी बहू तेने सब्जी में जिना डालो, चोरी तेने जिना डालो। अरे तुम वो रोटी ठंडी खवा रही है, तू का समझते कि मैंने कम कमायो है? अब रोज ऐसे ऐसे ताने बहू को सुनाओगे तो बहू एक दिन उस सब्जी में यहां पर ओ छोरा, जाते हो चूहा ना मारे। नहीं, ऐसा भगवान किसी को भी ऐसी बहू ना दे। अच्छी बहू सबको दे, अच्छे सास ससुर सबको मिले। लेकिन ये होता है जब आप बीच बीच में आप जब जबरदस्ती किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, बार बार जीव के लिए जीना बंद कर देना चाहिए मेरे भाई बहन। 45-50 साल की जब उम्र हो जाए तो जीव का स्वाद एकदम बंद कर दो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बहू बेटा तुम्हारा सम्मान करें, ठंडी मिल जाए तो ठंडी खा लो, गरम मिल जाए तो गरम खा लो। ये मत कहो कि अच्छा नहीं है। और अगर स्वाद लेने
तो बहू बेटा से कहो बेटा तुम अलग जाओ, मेरे लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है, एक नौकर रखूंगा और उसी से बनवाऊंगा, जो भी होगा मुझे खाना है। उनको भी चैन की जिंदगी जीने दो और तुम भी चैन की जिंदगी जियो। अब ये बात मैं सास ससुर की कह रहा हूं, बहू बेटों की नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहू बेटे ये समझे कि पंडित जी ने ये बात कही थी यही माननी चाहिए सबको। बहू बेटों का दायित्व कुछ और है। जिसको हमारे बुजुर्ग लाइक करते हैं हम वही दें उन्हें, ये बच्चों का। लेकिन फिर भी सीनियर लोगों को, मतलब जो हैं एक उम्र दराज, उन्हें अपने उस लोक के बारे में सोचनी चाहिए। जब उस लोक के बारे में आप सोचोगे तो इस लोक की आप परवाह नहीं करोगे फिर। लेकिन कहां सोचते हैं, सब तो नहीं सोच सकते ना। इसलिए मेरे भाई जब तक हम लोग अच्छा नहीं सोचेंगे तब तक हमारे जीवन में अच्छा नहीं होगा। बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा कहें कि भाई ठीक है तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है करना है। तो जब माया आती है, जवानी में नींद बहुत आती है, ये बोल रहा था। बुढ़ापे में नींद नहीं आती, बचपन में नींद नहीं आती। सही है गलत है? बचपन में तो चलो फिर भी आ जाती है, बुढ़ापे में ज्यादा नींद आ नहीं पाती है। ठीक ज्ञान भी बुजुर्ग होता है। या माया, जब माया जीवन में आती है तो आलस्य आता है, नींद आती है। और जब ज्ञान आ जाता है तो व्यक्ति फिर सोचने की कोशिश नहीं करता, फिर वो जग जाता है। जब जीव ज्ञान से वृद्ध हो जाता है तो माया से कोसों दूर चला जाता है। भगवान ज्ञान स्वरूप है और ये माया स्वरूप है, ये जो कन्या आई है। तो जब माया आई तो सब ब्रजवासी सो गए, और जब कन्हैया आए तो कन्हैया सोचने लगे हम आए और ये सब सो रहे, अब इनको जगाया कैसे जाए। तो ठाकुर जी ने रोब शुरू करे, बड़ी जोर जोड़ते रोए, बड़ी जोर जोड़ते रोए, बड़ी जोर जोड़ते रोए। और जब रोए तो सबसे पहले सुनंदा जी ने आवाज सुनी और मन में सोची कि हमारी भाभी अभी बालक खिलावे की आदत ना पड़ी। लाली रो रही है और भाभी सो रही है। चलो भाभी सो लंदे, मैं लालिया खिला लूं जाके। जब लालिया खिलावे गई तो सोच के तो गई कि लालिया खिला लूं, पर मां तो लाली की जगह। अब सोचो कोई सोच के जाए कि मैं छोरी खिलाऊंगी और वहां अचानक से छोरा मिले, उस खुशी का कोई ठिकाना रहा होगा? किसी को कोई पता ही नहीं कितना। अब तो जो जोर जोर से उछलने लगी, कूदने लगी। लेकिन मन ने कहा कि सबसे पहले ये संदेश हमें भैया को सुनाना है, अपने भैया को सुनाना है। और नंद बाबा अथाई पे बैठे, अथाई समझ गए चौपार। आजकल तो कहाँ होती है चौपार, आजकल तो वो बस सब खत्म ही है, अब बचा क्या है। तो अथाई पे बैठे बाबा भजन कर रहे, राम 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 राम। अब ऐसे में भजन कहाँ हो जब ये पता चल गई हो कि बालक है वारो होगा भजन। वो 85 वर्ष की उम्र में होगा भजन। अब बाबा कर रहे हैं राम 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 राम, है गए होएगो राम 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 राम, कहा भयो होएगो राम 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 राम, तेरी मर्जी कछू दे दे छोरा के छोरी, तेरी मर्जी राम 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 राम। बाबा बोले राम 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 राम, पहलोटी को छोरा दे दे तो आनंद आ जाए, तुम आई सुडट फोन करूंगा। पूरे ब्रजवासी ने जम के जमाऊंगा, एकदम दही बूरे की पंगत दूंगा सब। दही बूरो, पूड़ी, लड्डू और जो खामे ब्रजवासी, जो चाहिए ब्रजवासी ने सब। अब बाबा भजन कम कर रहे हो, राम 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 राम, छोरा के छोरी, छोरा के छोरी, छोरा के छोरी, जाम चल। तुरंत मेरे भाई बहन सुनंदा जी दौड़ी आई, भैया बधाइए, भैया बधाइए, बड़े दिनान में ये घड़ी आई है। बाबा सोचने लगे कछू तो है गो, कहावे हो पर ये नहीं पता। भैया बधाइए, भैया बधाइए, हमारे घर में लाली आई है, लाली आई है। राम 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 राम, आए गए लाली।
चलो कछू तो आयो, पहले तो हमारे घर में कछू ना हो, अब कछू तो आयो, अब कम से कम वो बालक हम ते बाबा बाबा तो कहेंगे। बोले ना भैया, बड़ी बूढ़ी कह रही कि लाली आई है, पर हमारे घर में लाली नहीं, हमारे घर में तो लाला आयो है। बधाइए। मेरी सास गई माँ, और सास गई तो जो कह रही है कि मैं छोरी वही है, तो छोरी को कहा बधाई दें। बोल तेरी सास गई तो मेरी सास नहीं गई का। सास ऐसी वस्तु है, अपने घर में कम पाई जाती है, पड़ोसी के घर में ज्यादा पाई जाती है। और पड़ोसी के भी उस घर में पाई जाती है जहां पड़ोसी की बहू अपने मायके में गई हो। फिर देखो घुट घुट के कैसे बात करती हैं। आहा, ए रामकली का बताऊं, जाजना ते बहू आई है, छोरा तो बिरानो है गो, बिरानो है वो छोरा, तेरो बिरानो है गो, और मेरो न जाने कौन से कर्म करे हते, ऐसे न जाने कौन से कर्म करे हते। बहू को क्या कहते हैं? बहू को कुछ और भी कहते हैं ना इधर, बहू ही कहते हैं, यूं ही कह दूंगा और क्या कहेंगे। न जाने कौन से कर्म करे हते, जादना ते जी आइए, छोरा तो हमें चाय क्यों ना पूछा तो। ऐसा बड़े घुट घुट के बात करती हैं, और सिर्फ बहुओं की बुराई। यूं नहीं कहेंगे छोरा कम करता है खुद ही, बहू का क्या कसूर है, बहू ने थोड़ी कहा था, बहू तो बड़ी अच्छी है, एकदम शरीफ बेचारी, जो कथा सुने ऐसी बहू कहे भाग्य वालों को मिलती है। जो यहां आई है वो सब अच्छी है, और जो यहां नहीं आई है उनका कोई भरोसा, हम क्या कहेंगे उनका, हमें थोड़ी पता है उनके बारे में। लेकिन जो यहां बहू आई हुई हैं, ये सब एकदम बहुत अपनो ठाकुर जी कृपा पात्र हैं, देवी हैं, एकदम देवी, लक्ष्मी स्वरूपा है। नहीं और क्या, वैसे देवियों को लक्ष्मी कहते हैं, पुरुषों को विष्णु का आ गया कहीं है। तो मेरे भाई बहन, दूसरी सखी बोली अरे गजब है गयो, मेरी सास गई मां तो का भयो। बोले हेरी ली लगी आज को बाबू मोमन के जग जोरा भयो है। रात में छोरी भई सजनी, भोरई छोरी ते छोरा भयो है। छोरा भयो है, छोरा। अच्छा, तो सब ब्रज गोपी नंद बाबा के आंगन की तरफ दौड़ी, इतने सब ब्रजवासी दौड़े, और वहां पहुंच के नंद के आंगन में बधाई है रही है, और सब कह रहे हैं